हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है तो सबसे पहले मन में सवाल आता है, जो लोगों के मन में अफवाह भी है या मिथ्स भी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, या हमारे पास बिग फंड्स होने चाहिए, या हमारे कुछ फैक्ट्री सेटअप होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये सब भी होगा तो हमें बायर कहाँ से मिलेगा, हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। तो आज की इस वीडियो में आपके ये सारे भ्रम टूटने वाले हैं। मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल से कम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, आज की हमारा जो वीडियो का वो टाइटल सब्जेक्शन सब कुछ ये रहा। ठीक है, सॉरी, हाँ, लुक लाइक शायद आपको इन फ्रंट दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, अच्छा, इसमें जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे बारे में। मेरा नाम सैयद इरफान अली है। मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ और एक्सिम बिजनेस एडवाइज़र भी हूँ कि पिछले 5 सालों से मैं इस इंटरनेशनल ट्रेड में हूँ और इसकी एक एक बारीकी को सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप नंबर 1 जिससे आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के आने के लिए एक एक्सपोर्ट बिजनेस के मॉडल को चुनना होता है। एक्सपोर्ट बिजनेस में मेनली 3 से 4 मॉडल काम करते हैं, जिसमें पहला स्टेप मॉडल है मर्चेंट ट्रेडिंग या मर्चेंट एक्सपोर्टिंग। इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि आपको कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं करना होता है, आपको कोई प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं करना होता है अपने पास, आपको बेसिक प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप मार्केट में उस प्रोडक्ट के नॉलेज को लेते हो, ठीक है, और फिर बायर फाइंडिंग करते हो और डील को नेगोशिएट करते हो, डील को फाइनलाइज करते हो। ये होता है मर्चेंट ट्रेडिंग। ना आपका फैक्ट्री है, ना आपका कुछ स्टॉक है, ना वेयर हाउस। आप सप्लायर से माल उठाते हैं और अपने बायर एंड को माल दे देते हैं। दूसरा जो मॉडल एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में चलता है उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर मॉडल। अब सपोज कीजिए आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, आप इतना इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, आप जॉइंट वेंचरिंग कर लेते हो। मान लो आप कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट करते हो, तो कास्टर ऑयल को एक अपनी एक रिफाइनरी होती है जिससे कास्टर ऑयल रिफाइन करके निकलता है। आप इतना बड़ा सेटअप नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप कास्टर ऑयल की 3 से 4 जो ऐसी कंपनी है या सिर्फ एक कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। ठीक है, जॉइंट वेंचर के तहत क्या करेंगे, आप उस कंपनी का माल किसी पर्टिकुलर एरिया में बेचेंगे और वो कंपनी उस पर्टिकुलर एरिया में आपका बिजनेस खराब नहीं करेगी, वो वहाँ के सारे बायर आप ही को देगी। तो ठीक है, और या फिर उस एरिया के सारे बायर आप उस पर्टिकुलर कंपनी से देंगे। इसमें अग्रीमेंट होता है, कमीशन, मार्जिन, परसेंटेज, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। होता है सेकंड मॉडल। थर्ड मॉडल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर आता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। यानी अब आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास अपनी प्रोडक्ट लाइन है, तो आप उसका मैन्युफैक्चरिंग लगा लें, आप उसको फिर इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाएं। ठीक है, इंडिया में ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ही इस पर्पज से करती है, जो जिसका माल एक्सपोर्ट होता है। ऐसी फर्म्स आपको मेनली स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो गवर्नमेंट ने बनाए वहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत सस्ते से स्टार्ट करना है, कम इन्वेस्टमेंट में करना है, इसलिए हम मर्चेंट ट्रेडर या मर्चेंट एक्सपोर्टर के मॉडल को लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेप नंबर 1। जब हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें एक एक्सपोर्ट बिजनेस मॉडल को चुनना होता है। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मॉडल हमने चुन लिया, हम करेंगे मर्चेंट ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर के नोट्स हैं, अगर आप कॉपी करना चाहें, स्क्रीनशॉट अगर आपको क्लियर विजिबल हो। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब स्टेप नंबर आता है सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड क्या बोलता है कि जब हम सोच लेते हैं कि हमने मॉडल तो डिसाइड कर लिया, तब उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अपना एक बिजनेस सेटअप करना पड़ता है इंडिया के अंदर। ठीक है, ताकि जो भी बायर आपसे माल परचेस करने वाला है वो भी आपसे पूछेगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप उसको उस वक्त ये नहीं बोल सकते कि आप डील कर लो तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के फिर आपको भेज देंगे। ऐसा नहीं होगा। जब आपने मानस बना ही लिया है कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आना है, तो फिर आपको अपना एक बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। बिजनेस सेटअप कैसे होगा, सबसे पहले आपके पास इस बिजनेस सेटअप करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड सबके पास होता है। देन फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो डीजीएफटी की वेबसाइट से मिलता है, डीजीएफटी डिपार्टमेंट से, वो चीज़ लेनी पड़ेगी। जब आप तीनों चीज़ों ले लेंगे तब बारी आएगी आपको अपना एक करंट अकाउंट एक पर्टिकुलर बैंक में खुलवाने के लिए। अच्छा, बैंक वो होगा जो एडी कोड रजिस्टर्ड होगा, मतलब जो बैंक फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन यानी बाहर से जो पैसे आने वाले या जो पैसे बाहर जाने वाले उनके ट्रांजेक्शन देखता हो।
ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो अब आपको चाहिएगा गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये होता है ईपीसी के द्वारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। गवर्नमेंट ने हर एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना रखी है। उस काउंसिल का काम ही है कि उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड को देखना, उसकी डिमांड को बढ़ाना, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। तो आपको वो चाहिएगा सर्टिफिकेट RCMC, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद जो प्रोडक्ट आप चुनते हैं, मान लीजिए आपने चुना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो आपको अपेडा का RCMC लगेगा। आपने चुना स्पाइस, धनिया मिर्ची जमा ये क्यूमीन हल्दी और इस टाइप के प्रोडक्ट, तो आपको लगेगा स्पाइस बोर्ड। आपने सपोज कीजिए प्रोडक्ट चूज कर लिया काजू, तो आपको लगने वाला है कैश्यू बोर्ड का सर्टिफिकेट RCMC, ठीक है। इसके बाद जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट होते हैं जो इंडिया में काम करने के लिए चाहिए, अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फूड से रिलेटेड है तो आपको फसाई चाहिएगा। इसी तरह आप केमिकल में है तो आपको केमिकल ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। कुछ बेसिक कंपल्सरी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो भी आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जिस बैंक पे आपने करंट अकाउंट खुलवाया उस बैंक से आपको एडी कोड लेना पड़ेगा। वो एडी कोड आपको डालना पड़ेगा अपनी पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे IC गेट की वेबसाइट पर। और लास्ट में आपको बनाना पड़ेगा अपना वेबसाइट, अपना डिजिटल प्रेजेंस, ताकि बाहर आपको आसानी से ढूंढ सके, आप पे ट्रस्ट कर सके। तो ये होता है हमारा स्टेप नंबर 2। एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें आपको सर्टिफिकेशन लेने होते हैं और अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को एक आइडेंटिटी देनी होती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अच्छा, जब इससे आगे चलते हैं तो स्टेप नंबर 3 आता है कि हमने हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस मॉडल चूज कर लिया, हमने हमारी एक एंटिटी भी बना ली। तो अब बारी आती है प्रोडक्ट की, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होती है। आपको लगता है कि मैं वो प्रोडक्ट बेचूं जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट अलग तरीके से चलता है। इंटरनेशनल मार्केट चलता है कि डेटा के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। डेटा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, DGFT की वेबसाइट है, कॉमर्स इंडस्ट्री की वेबसाइट है, निर्यात पोर्टल है, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट ने पोर्टल्स बना रखे हैं जहाँ से आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। उस डेटा को आप देख सकते हैं और फिर एनालाइज कर सकते हैं कि किस मार्केट में उस प्रोडक्ट को आपको बेचना चाहिए या कहाँ के बाहर आपको ढूंढने चाहिए। इसी तरह जब आपको प्रोडक्ट्स चुनना है कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, तो आप B2B प्लेटफॉर्म का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, एक्सपोर्टर इंडिया हो गया, अपने इंडिया के प्लेटफॉर्म। यहाँ आप सर्चेस करें, ब्राउजिंग करें और सोर्सिंग करें, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, सप्लायर से बात करें। फिर जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसका गवर्नमेंट का डेटा देखिए कि लास्ट ईयर कितना गया, सेकेंड लास्ट ईयर कितना गया, 5 ईयर्स में क्या उसके ट्रेंड्स हैं, इस तरह किस मार्केट में ज़्यादा जा रहा है, एनालाइज करके अपना प्रोडक्ट चूज़ करें। नेक्स्ट तो होता है कि आप अब वो प्रोडक्ट चूज़ करें जो आपके लोकल एरिया में प्रोड्यूस होता है। लुक लाइक मैं जोधपुर राजस्थान और पाली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे एरिया में तिल भी होता है, सरसों भी होता है। हमारे जोधपुर रीजन के अंदर आपको क्यूमिन भी मिल जाएगा, कोरिएंडर भी मिल जाएगा, फेनल भी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप भी बहुत सारी है। तो बहुत सी बार आपको वो प्रोडक्ट भी चूज़ कर लेना चाहिए जो आपके लोकल एरिया में हो रहे हो। इससे क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, आपकी प्रोडक्ट पे पकड़ मजबूत होगी, आप अच्छे से उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट कर सकेंगे। क्योंकि हर पर्सन आज की तारीख में जानता है, नेट से वो देख सकता है कि कौन सी क्रॉप, कौन सा प्रोडक्ट, किस टाइप की सर्विस कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है। तो अगर आपका नेटिव प्रोडक्ट है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में एक एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 4th टाइप होता है कि आपको लगता है मैं प्रोडक्ट चूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या करिए, आप पसंद करिए एक मार्केट। आपको US में काम करना है, आपको UK में काम करना है, आपको यूरोप रीजन में काम करना है, मिडल ईस्ट में काम करना है, साउथ अफ्रीका में काम करना है, या ये एशिया का जो रीजन है, एशियन रीजन बोलते हैं, इस रीजन में काम करना है। आप पर्टिकुलर मार्केट को पकड़िए, उस मार्केट के पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, D2C मार्केट के प्लेटफॉर्म, B2B के प्लेटफॉर्म, उनमें जाके अपने प्रोडक्ट को सर्च करिए और वहाँ से ब्राउजिंग करिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट करना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ आपको इन 4 या 5 फ्री तरीकों से अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम हमारे कोर्सेस और मेंटरशिप प्रोग्राम में बताते हैं। आप उनमें भी आके सब चीज़ों को चूज कर देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छे प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हो क्या, या अच्छे प्रोडक्ट को चूज करते हो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब भी आप हमारे से सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप चीज़ समझ गए। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये चैप्टर का नोट्स है, अगर आप इसको कर पाए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 होता है
कि हमने हमारा बिजनेस मॉडल चेक सेटअप कर लिया था, अपना बिजनेस रजिस्टर करा लिया था, हमने हमारा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है। तो अब जो प्रोडक्ट चूज़ किया है उसको बेचना भी तो है ना कहीं, तो प्रोडक्ट बेचना होता है बायर फाइंडिंग के अंदर। लेकिन अब हमें ढूंढना है हमारा बायर। ठीक है, अब आप बैठे हैं इंडिया में, आपका बायर हो सकता है यूके में, यूरोप में, एशिया में। तो सबसे पहले जो आपने प्रोडक्ट चूज़ किया था, गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, डीजीएफटी की वेबसाइट है, कॉमर्स इंडस्ट्री की वेबसाइट है, वो आपको पर्टिकुलर डेटा देती है कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किन किन मार्केट में गया, पिछले 5 सालों का ट्रेंड क्या है, 2 साल में कितना गया, 1 साल में कितना गया। इस तरह से आप अपना मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं और अपना एक टारगेट मार्केट सूट चूज कर सकते हैं। जब आप टारगेट मार्केट चूज कर लेंगे ना, तब आपके सामने एक ब्लॉकेज आ जाएगी कि आपको इसी एरिया में काम करना है। तो आप क्या करेंगे, उस एरिया के B2B प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया और ऐसे बहुत सारे, तो आप उन प्लेटफॉर्म पे जाके B2B पोर्टल पे देखेंगे कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कौन कौन सप्लायर है। उन सप्लायर को आप कैसे रीच कर सकते हो, आप उनसे कैसे बात कर सकते हो, आप उनको कैसे अपने बारे में बता सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है आप जाएं येलो पेजेस में, यानी जो पर्टिकुलर मार्केट आपने ट्राई सर्च किया वहाँ पे आप लिखो गूगल पे जाके कि इम्पोर्टर ऑफ जो आपका प्रोडक्ट है इन ब्राज़ील, अगर ब्राज़ील चुना है, इन साउथ अफ्रीका, इन इन मिडल ईस्ट एरिया जैसे कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी, इस साइड के एरिया में। सेकंड 2 तरीके बताएं। तीसरा तरीका होता है लिंक्डइन पे आप रिसर्च कर सकते हो। आप लिंक्डइन की जो सर्च सेक्टर आता है वहाँ पे लिखो आप सोर्सिंग मैनेजर ऑफ स्पाइसेस, टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सोर्सिंग एजेंट, प्रोक्योरमेंट और उसके बाद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, परचेस ऑफिसर, इस टाइप की सर्च टर्म के साथ भी आप लिंक्डइन पे रिसर्च कर सकते हैं। हमारे आप पेड प्रोग्राम यानी मेरे कोर्सेज में मैं आप इस चीज़ को डिटेल में समझाता हूँ। 27 घंटे से ज़्यादा के कोर्सेज में मैंने डिटेल में एक टारगेट मार्केट को चूज़ कैसे करते हैं, उस मार्केट में रीच कैसे करते हैं, उस मार्केट में फॉलो अप कैसे करते हैं, इन सब बारे में डिटेल वीडियो आपको उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है कि आप एम्बेसी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपने सपोज कीजिए आपने कंट्री सर्च की थी पनामा, तो आप बोलेंगे कि पनामा की एम्बेसी को मेल करेंगे अपनी फर्म की मेल आईडी से और बोलेंगे कि हम एक्सपोर्टर हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाएंगे और उनसे बोलेंगे कि हम ये चीज़ इस मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई बायर का लिस्ट है, बायर्स के डेटा है, तो हमें प्लीज़ हमें इसको प्रोवाइड कराएं तो हम उन्हें कॉन्टेक्ट करके बात कर सकें। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बायर फाइंडिंग। 4 स्टेप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 5वें स्टेप में मैं आपको है ना इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो बात की थी कि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो जो पहला स्टेप 01 था हमारा कि एक्सपोर्ट बिजनेस मॉडल को चुनना, वह हमारा कॉस्ट बिल्कुल 0 था। सेकंड चीज़ है कि जब हमने हमारा बिजनेस को सेटअप रजिस्टर कराया गवर्नमेंट के साथ, हमने GST भी लिया है, फसाई के सर्टिफिकेट लिए हैं, RCMC का सर्टिफिकेट लिया है, DST का सर्टिफिकेट लेंगे, बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, तो इन सब में कुछ पैसा भी हमारे पास से जाएगा। तो वो पैसा का जो मेरा मोटा मोटी एक्सपीरियंस और टारगेट है, वो पेमेंट जाता है 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में जाता है और आपकी एक्सपोर्ट प्रोफाइल रेडी हो जाती है। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ कि आप 6 महीने तक प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं, बायर की फाइंडिंग करते हो, 6 या 8 महीने बाद आपको कोई डील मिलती है, तो 6 या 8 महीने तक आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए भी तो कुछ अमाउंट चाहिएगा ना। जैसे आप कॉल्स करेंगे, ईमेल करेंगे या ऑनलाइन कुछ सब्सक्रिप्शन लेंगे, टूल्स लेंगे, तो उसका जो मोटा मोटी खर्चा मैंने माना 20,000। तो 6 महीने का जो आपका बजट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए 25,000 तो फिक्स कॉस्ट हो गया। 20,000 आपका 6 मंथ का वेरिएबल कॉस्ट है। पर मंथ 3,000 रुपये का खर्चा आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए लग सकता है। तो मोटा मोटी 50 से 60 हज़ार रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है और हो सकता है उसके बाद आपको ऐसी डील मिले जो आपको 50,000 से कहीं ज़्यादा आपको आगे लेके चली जाए। ठीक है, और अच्छा, यह तो हो गया बेसिक फिक्स एक्सपेंस। अब जो आपकी डील मिलती है, आपका इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 5 लाख का डील मिला है, 50 लाख का मिला है या 5 करोड़ का डील मिला है। ठीक है, अब वो डील का अमाउंट आप कैसे लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, क्राउड फंडिंग करेंगे या स्टार्टअप सोर्सिंग करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये आप इन्वेस्टमेंट है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको यही बोला था कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओनली 50 to 60,000 में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं, इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने आप अपना बना सकते हैं। अच्छा, वीडियो के एंड में आपको मैं फाइनल कॉल दे सकता हूँ कि
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन हुई हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में सोचते हैं, करते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, एक और कॉल आपको जो देना चाहता हूँ, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को कंप्लीटली डिटेल में सीखना चाहते हैं, वो भी हिंदी के अंदर, तो आप मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओडीएमई पे पब्लिश कोर्स है, 2499 इसका प्राइस है। 28 घंटे से ज़्यादा आपको इसमें कंटेंट सीखने को मिलता है, जिसमें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के हर एक पहलू के बारे में बताते हैं। बिजनेस सेटअप कैसे करना है, बायर फाइंडिंग कैसे करना है, मार्केट कैसे देखना है, एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से बनेंगे, बैंक का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, डिजिटल प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं, एवरीथिंग हमने उस चीज़ के अंदर कवर कर रखा है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वो कोर्स भी आपके लिए ओपन है। अगर आप कोर्स में आप कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट थ्योरी को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे स्टार्टअप लेते हैं, तो आप मेरा कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक्सपोर्ट इनसाइड के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।